नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज का ये क्रमांक भी आप सभी के पुनः आग्रह पर संकेतों की श्रृंखला में से लिया हुआ है और आज हम आपको बताने वाले हैं अच्छा समय आने से पहले आपको मिलने वाले 4 ऐसे गुप्त संकेत। यदि जीवन में इसका अनुभव आप कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि जीवन में आपके कुछ बहुत अच्छा घटित होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। ऐसा माना जाता है कि जब भी अच्छा समय शुरू होने वाला होता है तो या आप जीवन में बहुत धनवान बनने वाले होते हैं तो शुभ संकेत जो होते हैं पहले ही मिलने आपको प्रारंभ हो जाते हैं। इनमें से 4 ऐसे मुख्य संकेत हमने लिए हैं, 4 ऐसे गुप्त संकेत आज के इस क्रमांक में शामिल किए हैं। अगर आप भी इन चीजों को देखते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपकी किस्मत जो है वो खुलने वाली है। तो आज का क्रमांक इसी पर आधारित है। आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहले जो संकेत है, अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि आपके घर के मुख्य मार्ग पर, यानी कि जो घर का मुख्य द्वार है और जो घर का मुख्य मार्ग है, वहां पर काफी समय से आप देख रहे हैं कि लगातार चींटियों के झुंड आप अनुभव कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि चींटियों के झुंड आपके घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य मार्ग पर अगर एकत्रित हो रहे हैं काफी समय से, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा भाग्यशाली संकेत है। ये एक ऐसा गुप्त संकेत है, इसमें एक छोटा सा अगर आप उपाय और कर लें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है उसका आप सहृदय तरीके से स्वागत कर पाएंगे। उपाय क्या करना है, देखिए चींटियों का झुंड आप बहुत दिन से देख रहे हैं आपके घर के बाहर हो रहा है, तो आपने एक छोटा सा काम करना है कि उन चींटियों के झुंड पर आपको जो आटा होता है वो आप उनको भोग स्वरूप में प्रदान करिए। इससे बढ़िया स्वागत आपके अच्छे समय का और बेहतर नहीं हो सकता। इसका मैं आपको एक कारण और बता दूं। ऐसा माना जाता है कि जो चींटियां होती हैं उनमें मां लक्ष्मी की कृपा होती है, जिसके घर पर भी चींटियों का आगमन होता है। क्योंकि देखिए हमारे जो सनातन धर्म में है इस बात पर बहुत बल दिया जाता है कि जो आगंतुक होते हैं, जो मेहमान होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। तो इसलिए वो चींटियां भी आपके अच्छे समय से पहले आपके घर पर इस बात का संकेत देने मेहमान स्वरूप में, आगंतुक स्वरूप में आई हैं, ताकि आप पहले से इस बात के लिए अवगत हो जाएं। बहुत बहुत शुभ संकेत है। जिसको भी अगर ये संकेत दिखता है उसके जीवन के सारे कष्ट कटने वाले हैं। पहला ये सबसे प्रबल संकेत होता है। बात करते हैं अगले गुप्त संकेत की। अगला गुप्त संकेत जो होता है ये बहुत ही कम देखा जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो शहरों में रहते हैं। अगर ये संकेत आपको दिखता है, ये संकेत अगर ये चीज आपके साथ होती है, हालांकि ये संकेत एक घटना है, मैं आपको बता देता हूं ये घटना कैसी है। यदि आपके घर स्थान पर जो बिल्ली होती है अगर वो अपने बच्चों को जन्म देती है, यानी कि आपके घर स्थान पर जहां पर भी आपका घर है उस ग्रह स्थान पर किसी भी जगह पर यदि बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म देती है तो ये बहुत बहुत शुभ संकेत है। ऐसा आप अपने ग्रह स्थान पर देख रहे हैं, अगर बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया है आपके यहाँ पर, तो ये बहुत बहुत शुभ संकेत है। बिल्ली भी जो होती है वो एक प्रकार से प्रतीक मानी जाती है मां लक्ष्मी की। इसीलिए अगर ऐसा आपके यहाँ पर ये घटना आपके यहाँ हो रही है तो उसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए। और इसमें भी एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं कि जो बिल्ली जिसने आपके यहाँ पर बच्चों को जन्म दिया है उनको भी आप भोज्य पदार्थ खिला सकते हैं। उसको भी, जो बिल्ली है उसको भी दूध आदि आप प्रदान कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार की सेवा है, ये भी एक प्रकार का पुण्य का कर्म है। इससे आप अपने अच्छे समय को और ज्यादा संरक्षित कर लेते हैं। तो ये संकेत के साथ में एक छोटा सा उपाय भी हो गया। बात कर लेते हैं तीसरे संकेत की, जो कि बहुत बहुत अद्भुत है। ये 2 संकेत थे, अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत जो होता है उसमें स्वप्न के माध्यम से भी आपको संकेत मिलते हैं। आज मैं ऐसी कुछ चीजें आपको बताऊंगा जिनको यदि आप स्वप्न में देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है यहाँ पर, कि क्योंकि वो आपके जीवन को बहुत बहुत अद्भुत बनाने वाले हैं। अब सुनिए आप कौन कौन सी चीजें हैं जिनको स्वप्न में देखना बहुत बहुत शुभ होता है। सबसे ज्यादा अच्छा जो संकेत है, जिसको मैं कहूंगा कि उच्च स्तर पर इस संकेत को मैं रखता हूं, अगर स्वप्न में कोई व्यक्ति सफेद
शंख का दर्शन यदि कर लेता है, किसी भी स्वरूप में शंख आपको दिख जाए तो शंख जो है वो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। सफेद शंख आपको यदि दिख जाए, सोच लीजिएगा कि आपका जीवन अब बहुत चमत्कारिक तरीके से परिवर्तित होने वाला है। शंख के अलावा और जो बहुत अच्छी चीज है, जो बहुत जिसको उच्च स्तर पर आप रख सकते हैं, ऐसे ही स्वप्न में यदि आप स्वास्तिक का चिन्ह देखते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह वैसे अलग अलग तरीके से लोगों को दिखता है। स्वास्तिक का चिन्ह यदि लाल रंग से, केसरी रंग से बना हुआ अगर आपको स्वप्न में दिख जाए तो ये सोच लीजिएगा कि ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जो आपके जीवन में अब घटित होने वाला है। इसके अलावा स्वप्न में यदि आप उल्लू का दर्शन कर लेते हैं, ये भी उच्च स्तर पर इसको रख सकते हैं। यदि उल्लू आपको स्वप्न में दिख जाए, सोच लीजिएगा आपके जीवन में धन की प्रबल वर्षा होने वाली है, धन की चारों तरफ से आवृत्ति होने वाली है, आप बहुत बहुत धनवान बनने वाले हैं, ये एक संकेत होता है। इसके अलावा एक संकेत और मैं आपको बता दूं जो बहुत बहुत अद्भुत होता है। स्वप्न में यदि किसी देवी देवता का दर्शन आप कर लें, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, स्वप्न में देवी देवताओं का दर्शन करना, अपने इष्ट या पितरों का दर्शन करना भी ईश्वर के दर्शन के समान माना जाता है। अगर आपको स्वप्न में आपके इष्ट देवता दिख जाए, देव दर्शन हो जाए, इसके अलावा पितरों का दर्शन हो जाए, समझ लीजिएगा कि आपका भाग्य बहुत बहुत प्रबल तरीके से बढ़ने वाला है, आपके जीवन पर बहुत बहुत ईश्वर की कृपा होने वाली है। ये हो गए 3 संकेत। बात करते हैं चौथे संकेत की। चौथा संकेत भी बड़ा भाग्यशाली बनाने वाला है। चौथा संकेत होता है यदि आप देख रहे हैं आपके घर के बाहर या मुख्य द्वार के बाहर या घर स्थान पर यदि आग का पौधा आपने देखा होगा, आग का पौधा यदि स्वतः ही उग जाता है, यहां पर उगाने की बात नहीं हो रही, स्वतः ही उग जाता है, तो इससे बड़ा कोई भी सटीक चमत्कारिक जो संकेत है वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसको भी उच्च स्तर पर मैं रखता हूं। क्योंकि यदि आपके गृह स्थान पर आग का पौधा स्वतः उग जाए तो इसका सीधा सा आशय है, ये समझ लीजिएगा कि वो आग का पौधा धन का पौधा बनने वाला है। यानी आपके जीवन में इतनी धन की आवृत्ति होने वाली है, धन के नए नए स्रोत बनने वाले हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके जीवन में उन्नति होने का यह संकेत है। जो लोग काफी समय से धन से परेशान चल रहे थे, आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे थे, उनके जीवन में बहुत बहुत प्रबल धन की आवृत्ति का ये बड़ा ही अद्भुत संकेत है। अगर आप ये अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि जीवन में चारों तरफ से खुशहाली और समृद्धि आने का ये प्रबल संकेत है, सबसे महत्वपूर्ण संकेत मैं कहूंगा। इसीलिए ये 4 संकेत अगर आपको मिले, ये 4 वो गुप्त संकेत हैं, अगर इनका दर्शन आपको हो जाता है आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक ही बात मैं कहूंगा कि अपना मेहनत का जो तरीका है उसको मत बदलिएगा, अपने परिश्रम के तरीकों को मत बदलिएगा, परिश्रम और बढ़ा दीजिएगा तो और ज्यादा उन्नति आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर काम के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ आपका भाग्य का साथ भी जुड़ जाता है तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत तरक्की करता है, जीवन में बहुत समृद्ध बनता है और औरों की सहायता के लिए भी सहायतार्थ रहता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, इस सृष्टि का, इस लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।